पूछना चाहेंगे, आपने ये सफर जो आपका क्रिकेट का शुरू किया, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज किसने दिया? एक्चुअली तो मेरी बड़ी दीदी भी है, सिस्टर्स है मेरे, तो वो खेलते ना लड़कियों वाले गेम कुछ भी, तो सामने क्रिकेट खेलता था तो टेनिस बॉल से खेलते थे। जब मेरी घर से बॉल आती थी तो मैं उनको बॉल फेंक के दिया करती थी, तो थोड़े दिन ऐसे चलता रहा। फिर मैं घर से ही बॉल फेंकती थी, फिर मैं ग्राउंड में जाने लगी तो भैया लोग बोलते थे तो बहुत छोटी हो तुम्हें बॉल लग जाएगी, तो मुझे ना बॉलिंग कराते थे ना बैटिंग, सिर्फ फील्डिंग कराते थे। फाइनल एंड थर्ड में भगाते थे कि तुम सिर्फ फील्डिंग करो, दूर ही रहना, बॉल लग जाएगी। और बस धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते बॉलिंग सीख ली, बैटिंग। बट मुझे पता नहीं था कि गर्ल्स की इंटरनेशनल टीम भी है, इंडिया टीम है गर्ल्स की, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। और मुझे ये पता था कि स्पिनर बॉलर भी होता है, क्योंकि टेनिस में देखा जाए ज़्यादातर लड़के पेस बॉल ही डालते हैं कि 20 कदम से आए और दौड़ के फेंक दी बॉल, तो उनके जैसे देख देख के मैं भी फेंकने लगी थी। तो कभी एक राज बहादुर देवी स्मिथ में एक टूर्नामेंट हुआ था, हमारे यहाँ 2 टीमें आई हुई थी, तब मैंने उसमें खेला तो मेरा तो मैच में 25 रन बनाए, मैंने 2 विकेट लिए। उसके बाद और भी मैचेस खेले थे, जल्दा मुझे सर मिले थे राजीव सर, तो उधर भी मैंने अच्छा खेला। बट फिर सर ने पापा से बात करी कि इसके लिए कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन है, तो मुझे पता नहीं था कि अकेडमी किधर है, अकेडमी में क्या कैसा होता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में गई, जैसे उधर का मैच खत्म हुआ, जता रहा कि हम सुबह घर पहुँचे, जैसे सुबह हुई मैंने कहा पापा चलो सर बोल के गए कि अकेडमी आ जाना एडमिशन कराने। तो हम लोग जैसे सुबह निकले, फिर सर की अकेडमी के एडमिशन वगैरह कराया। और मैं तो ऐसे स्लीपर में खेलती थी, फिर शूज़ नहीं थे क्योंकि बॉलिंग स्पाइक्स होती है, वो अलग ही रहते हैं बॉलिंग शूज़। सर ने मुझे शूज़ वगैरह दिलाए, किट बैग वगैरह। फिर वहाँ से फिर अकेडमी में एक बेस्ट फ्रेंड बनी सुषमा विश्वकर्मा, वो भी मीडियम पेसर बॉलर है, बहुत अच्छी दोस्त है। तो जब मैं छतरपुर आया करती थी तो उसके घर पे रहती थी, फिर हम दोनों खेलते थे। अभी भी वो खेलती है, फिलहाल आई नहीं है वो। तो इधर से मेरी से जर्नी स्टार्ट हुई, आज वर्ल्ड चैंपियन हूँ बुंदेलखंड से, तो बहुत प्राउड होता है। और बस अभी तो बहुत कुछ करना है बुंदेलखंड के लिए भी, बुंदेलखंड के बच्चों के लिए भी, और सारी क्रांतियाँ भी निकालनी है और सारे लड़के भी निकालने हैं अभी तो। Biggest supporter at that time, like when you look back, so आप क्या सोचती हैं कि who is your biggest supporter at that time when you were like at early stage? मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था उससे पहले मेरे पापा की जॉब छूट गई थी, वो पुलिस में थे। मेरे भाई पढ़ाई करते थे, मेरे भाई मेरे साथ आए, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो जब पापा की जॉब छूटा और मुझे क्रिकेटर बनना था, क्योंकि उनको क्रिकेटर बनना था, उनको क्रिकेट बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसा डांसर बनना था, क्योंकि मैं डांसर मुझे बहुत पसंद है। तो जब पापा का जॉब छूटा तो फिर थोड़ा घर का कंडीशन बहुत ऐसा हो गया था, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए तब। और मुझे क्रिकेट ऐसा थोड़ा बहुत मैं खेलते रहती थी लड़कों के साथ, वैसे टेनिस। तब मैं सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो मैं सोचा था मैं भैया का सपना पूरा करूँगी, क्योंकि उन पर ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि कुछ करना है, क्योंकि फैमिली में भी पापा कुछ कर नहीं रहे थे, तो वो तो दिल्ली चले गए जॉब के लिए। फिर मुझे कहीं पे भी जाना, कुछ भी करना, तो भैया को फोन करती थी, भैया घर जाना है, भैया तुरंत पैसे डालते थे। एक टाइम पे ऐसा कंडीशन आया था कि मुझे रणजी ट्रॉफी के कैंप के लिए जाना है और पैसे नहीं थे, तो मम्मी ने अपने गहने बेच के मुझे भेजा था। तो अगर मम्मी उस टाइम पे गहने नहीं बेचती और वो सोच रही थी पता नहीं निकल पाएगी, जा रही है कैंप के लिए जा रही है, तो मुझे लगता है ऐसा फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम जाते हैं, क्योंकि जब एज अ प्रोफेशनल जब मैंने खेलना स्टार्ट करा तो काफ़ी लोग आ रहे थे घर पे, बोलते थे कि लड़की जाते हैं, लड़की को मत भेजो, कहीं उल्टा सीधा कदम उठा लिया है वो। तो मुझे बाद में पता चलती थी ये चीज़ें कि कुछ लोग घर पे आए, क्योंकि फैमिली मुझे बताती नहीं थी कि मैं कुछ उल्टा ना सोचने लगूँ ऐसा वैसा करके। तो मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। और जब मैं छतरपुर आई थी पापा के साथ अकेडमी ज्वाइन करने, तो तब मेरे पास जूते नहीं थे, तो मेरे राजीव सर हैं कोच, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हमारा के जो लोग हैं उनका मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है। अभी हमने टूर्नामेंट भी करा है, तब भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं वो। तो फैमिली का सपोर्ट तो जरूरी है। This is so thoughtful of you, ma'am. We are really proud of you. थैंक यू। कोच भी लेते मुझे, जो मेरे गुहारा के कोच हैं दिनेश भैया, वो भी मेरे साथ आए हैं।
तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी फैमिली और कोच को इतना सम्मान दिया। मेरे बारे में जैसा मैम ने बता ही दिया है, मेरी जर्नी के बारे में सारी चीज़ें, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जो मैम ने मुझे यहाँ 1 लाख रुपए की राशि दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो 1 लाख रुपए की जो राशि है वो मेरी जो अकेडमी की बच्चियाँ हैं, जो अभी 2-3 बच्चियाँ मेरे पास आई हैं, उनका फैमिली प्रॉब्लम, मतलब फैमिली से फुल सपोर्ट है बट मनी प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए वो 1 लाख रुपए दूँ मेरी कोच को। ये बड़ा बगैरा के पास एक गाँव है, वहाँ से मेरे पास एक बच्ची आई थी अभी कल परसों, तो उसके मतलब पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं बट थोड़ा गांव में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि लड़कियों को कहाँ भेज रहे हो। अगर देखा जाए तो आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां कर रही हैं। अभी एक और वर्ल्ड कप जीता है अभी 4-5 दिन पहले, जैसे विकलांग टीम होती है वो उस टीम थी, तो वो एक आंख से देख नहीं पाती है वो, बट वो ICC वर्ल्ड कप जीती है। तो देखा जाए लड़कों से ज़्यादा आजकल लड़कियाँ कर रही हैं। वो जो बड़ा बड़ा की लड़की जब मेरे पास आई तो उसने बताया, उनका भाई भी आया था साथ में, तो मैंने उनसे बोला है कि वो सिर्फ हमारे भरोसे छोड़ दें, हम उसको सब कराएंगे, उसका एडमिशन भी करवाएंगे क्योंकि वो 5th क्लास तक पढ़ी है, और जो उसका अकेडमी करेगा तो मैं सब करूँगी क्योंकि मेरी जो सर की अकेडमी है सागर में, साइंस छतरपुर में, तो मैंने उससे बोला है कि मैं छतरपुर की अकेडमी में सारी प्रैक्टिस कराऊंगी और जो भी खर्चा होगा तो मैं उसको उठाऊंगी। तो जो मैम ने मुझे 1 लाख रुपये की राशि दी है, मेरे साथ मेरे पास काफ़ी बच्चियाँ हैं, तो मैं चाहूँगी मैं उनको दूँ, मतलब सर को दूँ, बाकी तो सर तो ये तो कम है मेरे लिए, तो फिलहाल कम है। अभी और जितनी बच्चियाँ आएंगी मैं चाहूँगी बुंदेलखंड से और बच्चियाँ निकालूँ, और मैं जितनी बच्चियाँ मेरे पास आएंगी मैं सबकी ऐसी हेल्प करूँगी। और अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं, सब पता है मेरे बारे में, मैम ने बताया। के साथ कैसे कर पाती है मैम? आप कभी बोर नहीं होती है काम को करते करते? जैसे आप कभी प्रैक्टिस करती हैं तो वो प्रैक्टिस आप डेली कैसे कर पाती है मैम? क्योंकि पहले तो मुझे मिसिस की आदत हो गई है। पहले तो मेरे जो राजीव सर है मुझे बहुत डराते हैं। जब मैं अकेडमी ज्वाइन कर रही थी तो मैं पहले बहुत कुछ खाती थी है ना बाहर का, तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ऐसे कराया, बाहर का मत खाया करो, समोसे वोसे कुछ मोटी हो जाओगी, बहुत कुछ बोला, बहुत डांटा करते थे, बहुत कुछ बोला करती थी, तो वो दहशत मेरे अंदर बन गई है। तो पहले तो मैंने बाहर का खाना बंद करा। फिर वो बोलते हैं अगर दोनों टाइम प्रैक्टिस नहीं करोगे, अकेडमी नहीं आओगे तो आगे कैसे खेलोगे, आज भी बोलते हैं सर सभी बच्चों से, तो ऐसे डराते थे और उससे थोड़ा डर लगता है मुझे। तो अब सर ने बोला है तो जाना पड़ेगा। सर अकेडमी खुलती है 5:30 बजे, मैं 5:30 बजे अकेडमी लगती, मैं 5 बजे पहुँच जाया करती थी। सबसे पहले एक थोड़ा डर भी था, फिर वो चीज़ की आदत हो गई थी क्योंकि हमें कुछ करना है, क्योंकि अपने गोल सेट करके रखा है। और जब मैंने ऐसा प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट करा था, जब जैसे मैंने भी बताया था अंडर 16 मैंने खेला था, डिवीजन में फाइनल तक टीम लेके गई थी, तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं इंडिया जरूर खेलूंगी एक ना एक दिन, भले एक मैच खेलूंगी इंडिया का, तो इंडिया जर्सी मुझे खेलने को चाहिए। इंडिया खेल लो, उसके बाद वर्ल्ड कप चैंपियन होना ये बहुत प्राउड की बात है।